जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। सऊदी बोला सिर्फ भारत हमारी नेवी को दे ट्रेनिंग, पाकिस्तान हैरान। तो पाकिस्तान के पास वैसे भी नेवी में क्या रखा है? उन्होंने दिया था कई सारे लोगों को ट्रेनिंग दिया था, तो क्या हुआ? और पाक सऊदी जैसे कंट्री और पाकिस्तान से ट्रेनिंग ले, ये पॉसिबिलिटी लगती है आपको कहीं पे भी? तो दोस्तों आप जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे इबाम पैदा हो गए हैं इस तमाम सूरत हाल के बाद। सऊदी अरब जो है वो या तो अमेरिकन से अपने सोल्जर्स ट्रेन करवाते थे या फिर पाकिस्तान से करवाते थे, लेकिन ये एक नई चीज़ सामने आई है कि तकरीबन सुनने में आया कि 67 या 55 जो रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के जो कैडेट्स हैं उनको इंडियन नेवी जो है वो ट्रेन कर रही है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। तो देखिए दोस्तों, रबड़ वन आर्मी की एक झलक। अफगानिस्तान में घुसने की कोशिश, पड़ोसी देश की सेना और अफगान तालिबान के हाथों वो लोग पकड़े गए अफगानिस्तान की सरजमीन पर। और देखिए कि किस तरीके से घबरा रहे हैं, किस तरीके से ये लोग जो है वो अफगान तालिबान के आगे टरटरा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि सऊदीज को एक चीज़ का पता है कि इंडिया जो है वो इस वक्त इंडो पैसिफिक में उसका एक डंका बज रहा है, इन अ सेंस के सारे जो ग्रेट पावर्स हैं वो इंडिया के पास आ रहे हैं। पकड़ा हुआ है पड़ोसियों। आप डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर इसको किस हद तक की विक्ट्री समझते हैं? इस्लामाबाद में खुदकुश बमबार दाखिल हो चुके हैं या किसी भी लम्हे दाखिल हो सकते हैं और वो निशाना बनाएंगे इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को। सऊदीया हो, ईरान हो या अफगानिस्तान हो, जितने इस्लामिक कंट्री हैं ऑलमोस्ट सब के साथ रिलेशन बेस्ड उन्होंने पॉलिसी बनाई है अपने मुल्क के मुफाद में। बड़ी डेवलपमेंट है। एक वक्त होता था कि पाकिस्तान का कंप्लीट कंट्रोल होता था, एक मोनोपोली होती थी। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत और सऊदी के बीच रिश्ते बहुत ही मजबूत होते जा रहे हैं। अब भारतीय सेना सऊदी नेवी को ट्रेनिंग देने जा रही है। इस खबर को सुनकर पाकिस्तान बौखला गया है। दरअसल भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और रॉयल सऊदी नौसेना बलों के चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल फहद अब्दुल्ला एस अल गोफेली ने नौसेना में आपसी सहयोग को और मजबूत करने के लिए सहयोगी तंत्र और उपायों पर चर्चा की। दरअसल सऊदी के चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल भारत की यात्रा पर थे। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उनकी यह यात्रा सऊदी अरब और भारत की नौसेनाओं के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों का प्रमाण है। बयान में कहा गया कि एडमिरल अल गोफेली ने एडमिरल कुमार से मुलाकात की। इस दौरान सहयोगी तंत्र को और मजबूत करने पर विचार विमर्श हुआ। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय नौसेना विभिन्न पहलों के माध्यम से रॉयल सऊदी नौसेना बल के साथ सहयोग करती है। बड़ी डेवलपमेंट है। एक वक्त होता था कि पाकिस्तान का कंप्लीट कंट्रोल होता था, एक मोनोपोली होती थी, एक अच्छा ताल्लुक था और अभी भी है, ये नहीं कि ताल्लुक ख़राब हो गए, कि सऊदी अरब जो है वो या तो अमेरिकन से अपने सोल्जर्स ट्रेन करवाते थे या फिर पाकिस्तान से करवाते थे, और भी था उनका। लेकिन ये एक नई चीज़ सामने आई है कि तकरीबन सुनने में आया कि 67 या 55 जो रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के जो कैडेट्स हैं उनको इंडियन नेवी जो है वो ट्रेन कर रही है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है फ्रॉम सऊदी पर्सपेक्टिव एंड इंडियन पर्सपेक्टिव। सऊदीज़ ये क्यों कर रहे हैं, मैं इसकी कुछ मिसालें दे सकता हूँ, बाकी इसको स्ट्रेटेजिकली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि सऊदीज़ को एक चीज़ का पता है कि इंडिया जो है वो इस वक्त इंडो पैसिफिक में उसका एक डंका बज रहा है, इन अ सेंस के सारे जो ग्रेट पावर्स हैं वो इंडिया के पास आ रहे हैं। सो सऊदीज़ अंडरस्टैंड करना चाहते हैं ऑन व्हाट लाइंस इंडियंस आर थिंकिंग इन द इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। ये पता आपको सारा कनेक्ट करता है। इंडिया इज नॉट फार अवे फ्रॉम मिडल ईस्ट। ये मतलब इंडिया पाकिस्तान तो समझे, हम तो मिडल ईस्ट के एक डिस्टेंट नेबर हैं। हम वो ठीक है, खित्ते की पावर्स नहीं है या खित्ते के ममालिक नहीं हैं भारत और पाकिस्तान, लेकिन
लेकिन दोनों खित्ते के ममालिक ही हैं, डिस्टेंट नेबर साथ ही तो हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है। अब इसमें अगर आप देखें ये सारी सिचुएशन, तो इसमें आपको पता चलेगा कि सऊदीज़ अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि इंडिया किन लाइंस पे सोच रहा है। इंडिया की ग्लोबल कोलैबोरेशंस हैं, हर मुल्क इंडिया जो अपनी इंडो पैसिफिक की डॉक्ट्रिन्स लेके आ रहा है वो इंडिया के साथ इंगेज करना चाह रहा है। देन ग्रोइंग इम्पोर्टेंस है रेड सी की, ग्रोइंग इम्पोर्टेंस है स्टेट ऑफ हार्मोस की, ग्रोइंग इम्पोर्टेंस है स्टेट ऑफ मलाका की, गल्फ ऑफ ईडन की। ये सारे के सारे इलाके जो हैं इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। इस सारे प्रोसेस के अंदर वो समझते हैं कि हम इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है जी, हम इंडिया के इग्नोर नहीं कर सकते, उनको इंडिया के साथ मिलके काम करना है। इंडिया ने के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं। सऊदीज़ को इन चीज़ों का बड़े अच्छे से पता है कि ये क्या और किस सेंस में चीज़ें जो हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में हो सकती हैं और क्या करना चाहिए सऊदीज़ को क्या करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा रिसेंटली ओमान की लीडरशिप आई थी, स्ट्रेटेजिक डायलॉग एंड ऑल दिस, दे वांटेड, इंडियंस वांटेड टू हैव एन एक्सेस कि जी हमें जो पोर्ट है ओमान के अंदर उस पोर्ट की एक्सेस दी जाए। वो क्यों भाई एक्सेस दी जाए? दे नो कि क्या वैल्यू है, दे नो कि व्हाट्स गोइंग ऑन देयर और हमें कैसे लेके चलना है चीज़ों को। ये आप अगर देखें, ये सारे का सारा अगर मैप देखें तो इसमें दिस इज़ वेयर द इंडिया इज़, जहाँ पे ये 844 नॉटिकल माइल्स लिखा है, ये साथ पाकिस्तान और ये सारा गल्फ ऑफ वो है स्टेट ऑफ हार्मोस है पहले, एंड देन ईडन है, देन ये सिंगापुर वाला ये मलाका स्ट्रेट है। तो दे अंडरस्टैंड के ये सारी की सारी जो स्ट्रेटेजिक वो नहीं है, बोलते हैं जिसको कम्युनिकेशन होनी है, वो इन्हीं जगहों से होनी है। सऊदीज़ भी यहाँ बैठे हुए हैं रेड सी के बिल्कुल इस पे, ये यमन है, ये बाबुल मंदेब है। ठीक है, सऊदीज़ का सारा जो अपना शहर जो बिल्ड कर रहे हैं न्योम, ये रेड सी में ही कर रहे हैं वो। तो उनको तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें इन खित्ते के तमाम ममालिक के कितना इंपॉर्टेंट ताल्लुकात रखने हैं, वो अपने ताल्लुकात को ख़राब नहीं करना चाहते। सो सऊदीज़ को ये पता है कि ये अगर यमन जो है उसमें सऊदीज़ ने बेसिकली अपनी सारी की सारी जो है ना सी कम्युनिकेशन लेन्स को सिक्योर करने के लिए ईरान से ताल्लुकात अच्छे किए हैं। वन ऑफ द रीजंस, नॉट मैनी ऑफ द रीजंस, वन ऑफ द रीजंस, बिकॉज उनको पता है कि जो हम मॉडल दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं इस रेड सी में, यहाँ पे जनाब वो जो न्योम सिटी होगा, पार्टी होगी, लोग आएंगे, नया शहर बन रहा है, एक नए दुनिया आबाद करने जा रहे हैं। तो वो एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में यमनियों के साथ आप रोज़ फायर एक्सचेंज कर रहे हो, गोला बारूद चल रही हो, सऊदी शिपों पे वो हमले करने की कोशिशें कर रहे हों, तो वी कांट मेक इट सऊदी अरेबिया अ नॉर्मल प्लेस। हम वो नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो सऊदीज़ को ये समझ आ गई है कि इंडिया हमें चाहिए, एंड देन दे हैव द कैपेसिटी। 50-55 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है। अब आपको मज़े की स्टोरी सुनाओ। इंडियंस कहते हैं कि सऊदीज़ ने रिक्वेस्ट की है ये। अच्छा, अगर ये सऊदीज़ ने रिक्वेस्ट की है और वो कहते हैं जी हमने कहा, इंडियन नेवल चीफ ये कह रहे हैं कि सऊदीज़ ने रिक्वेस्ट की है कि हमारे कुछ लोगों को ट्रेन किया जाए, और कहते हैं हमने उनको स्लॉट दी है ट्रेनिंग की अपनी नेवल अकेडमी में, सिंह कोचिंग, और जहाँ पे हार्बर ट्रेनिंग होगी और थोड़ा टाइम समंदर में जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे, सारी बात है। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। ये हंसी नहीं आ रही, मेरे तो हंसी आ रही थी वीडियो में। पाकिस्तान के पास लोग क्यों जाएंगे? आज तक उसकी नेवी या तो आज तक उसकी आर्मी कभी कोई बैटल जीती है? कोई भी? मैंने तो वहाँ की नेवी का तो नाम ही नहीं सुना है, कुछ नहीं। यहाँ आर्मी चीफ का आए थे ना, नाम सुना है, लेकिन नेवी का तो कुछ मुझे तो लगता आता पता ही नहीं है। नहीं, लेकिन कभी ये बैटल तो जीता हो पहले पाकिस्तान कोई भी। वैसे भारत ने 3 युद्ध जीते हैं पाकिस्तान के साथ, ठीक है। दूसरी बात, उसका पड़ोसी मुल्क है अफगानिस्तान, वहां पे है टीटीपी, वो भी आके बम बारूद रख के चली जाती है, तो भी आपकी आर्मी कुछ नहीं कर पा रही। बिल्कुल, आप फिर तो आपके वहां पे कैसे आएंगे? और ये बहुत ही अच्छी बात है, सऊदी के साथ हमारा जो रिलेशन है और स्ट्रॉन्ग बन रहा है, ये अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी
स्टार्ट होगा उसके साथ, और वो भी अच्छी बात है। और अभी सबको मतलब पता चल गया पूरी वर्ल्ड को कि हमारी मतलब नेवी आर्मी सब कितनी स्ट्रॉन्ग हो गई है। और सऊदी चाहता भी है कि भारतीय नागरिक जो टैलेंटेड लोग है वो उसके कंट्री में जाए, उसकी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ाने में हेल्प करे, ठीक है। और ये पाकिस्तानी है, वहां पे जाएंगे तो क्या करेंगे, भीख मांगेंगे, उसको तो चोरी बैन किया करेंगे। हुआ है और हाँ। वहां से भगा रहे हैं अभी, तो बिल्कुल। कोई आने में तो पाबंदी ही लग गई है। मेरे को लग रहा है कि पाकिस्तान को सारी कंट्री जो है वो बैंड कर देगा, हाँ। क्योंकि रीजन तो खुद पाकिस्तानी जानते हैं। तो आपको भी दोस्तों बताने की मेरे को नहीं लग रहा जरूर होगी, आप हमसे भी अच्छी तरह से जानते होंगे। बाकी वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में लिखकर आप बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।